नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। भारत के चीफ जस्टिस पर विपक्षी दल गंभीर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या मजबूरी थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने आवास पर गणेश पूजा का आयोजन किया और इस धार्मिक आयोजन में पीएम मोदी शामिल हुए और फिर इसे सोशल प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक कर दिया गया। क्या इसके जरिए चीफ जस्टिस ने पीएम मोदी के साथ अपने व्यक्तिगत निकटता का प्रदर्शन कर दिया है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने चीफ जस्टिस के साथ अपनी निकटता प्रदर्शित कर दी है? क्या न्यायपालिका के प्रमुख चेहरे ने स्वयं को हिंदू दर्शाने की कोशिश कर दी है? कुछ रिटायर्ड जज और वरिष्ठ वकीलों ने भी इस पर आपत्ति जताई है, अपना विरोध दर्ज कराया है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को बेतुका बता रही है और उदाहरण दे रही है कि जब यूपीए की सरकार थी तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह और तत्कालीन सीजेआई की तस्वीरें एक साथ होने की सामने आ चुकी हैं। इसीलिए ये जो आरोप है, ये जो विवाद है, वो तर्कहीन विवाद है। आज की स्ट्रेट टॉक में समझेंगे इन्हीं आरोपों को और इसी विवाद को समझने की कोशिश करेंगे स्ट्रेट टॉक के जरिए। आइए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो क्या वजह है कि एक तस्वीर ने भारत की न्यायपालिका पर ही बहुत एक गंभीर सवाल उठाया है, एक विवाद को जन्म दे दिया है और इस विवाद के साथ ही कुछ सवाल हैं जिन सवालों को हम पहले अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे, फिर इन सवालों को समझने का क्रम आगे बढ़ाएंगे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पीएम मोदी के साथ होने पर विवाद क्यों है आखिर में? इसे बीजेपी क्योंकि तर्कहीन बता रही है। क्या सीजेआई पीएम के निजी कार्यक्रम को सार्वजनिक करना एक भारी गलती हो गई? क्या विपक्षी दल की चिंता महज राजनीतिक उद्देश्यों से है, राजनीतिक लाभ और हानि से जुड़ा हुआ है? क्या लोकतांत्रिक देश में ऐसे अवसरों से न्यायपालिका को, कार्यपालिका को बचना चाहिए? कांग्रेस ने इस मामले में चुप्पी क्यों साध रखी है? उसका कोई भी आधिकारिक जो बयान है वो क्यों नहीं आया है? सीजेआई पर शिवसेना केस से अलग होने जैसा बयान कितना सही और कितना गलत कहा जाए? हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है, ये स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील कुमार हैं, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के अधिकारी हैं, और हमारे साथ अजय शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और कोशिश करूंगी कि इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के प्रवक्ता प्रताप राव को भी जोड़ा जाए, जो कि इस वक्त ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लेकिन उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में सुनील जी आपसे करना चाहूँगी। आपकी जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन, उसने सीजेआई के कंडक्ट पर सवाल खड़ा किया है। मैं आपके ज़रिए अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करना चाहूँगी कि आखिर इतनी आपत्ति क्यों है? अगर देश का प्रधानमंत्री और देश का सीजेआई एक गणेश पूजा इकट्ठा कर ले तो विवाद इतना गंभीर क्यों? सुनील जी। देखिए, इसमें खुद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जो मई 1997 में उन्होंने फुल कोर्ट में तय किए थे जी। उनकी गाइडलाइन थी कि किस तरह से एक जज की ड्यूटी होती है और किस तरह से वो जज को रिएक्ट करना होता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। वैसे देखिए, ये एक निजी प्रोग्राम था, गणेश पूजा का प्रोग्राम था जी। उसमें देखिए, क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है खुद महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, वो उनका एक निजी मैटर था जी। तो इसमें देखिए सवाल ये उठता है, क्या उन्होंने उनको इनवाइट किया प्रधानमंत्री को या प्रधान खुद आ गए? इस बात का खुलासा तो ये खुद यही कर सकते हैं, ये तो अभी पब्लिक उसमें आया नहीं है। फिर दूसरा ये हो सकता है कि देखिए, हो सकता है प्रधानमंत्री ने खुद ऑफर किया हो कि मैं आना चाहता हूँ, और इस मौके पर जब ये अवसर होता है, जब ये फेस्टिवल होता है, तो महाराष्ट्र कोई भी होता है, कोई भी महाराष्ट्र समझ सकता है, अगर कोई ऑफर करता है कहीं जाने के लिए तो कोई मना नहीं करता, इवन दूसरा कोई धर्म का भी हो बेशक से। तो यहाँ पे ये हो सकता है। लेकिन देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, क्योंकि देखिए वो एक आम पोस्ट नहीं है, दोनों जगह ऑफिस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ऑफिस होता है और घर पे भी उनका एक सेक्रेटरीट होता है। इवन रात के 2 बजे भी कोर्ट ओपन होता है कई मामलों में। तो ये चीज जस्टिस ऑफ इंडिया को समझना चाहिए कि आप क्या करते हैं और आपके इस कदम से क्या असर पड़ेगा। अब देखिए, 29 सेकंड का वीडियो है जो खुद पीएम ने शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल पर, और तमाम लोगों ने उसको शेयर किया है जी। तो यहाँ पर तो मुझे ये लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये देखना चाहिए क्या हो रहा है। और वैसे भी
आप देखिए जो इवेंट मैनेजमेंट है, हम्म। इवेंट मैनेजमेंट जो है, इनसे बेहतर कौन कर सकता है? अगर अपनी माँ से मिलने जाते हैं, कोई भी, मैं मिलता हूँ या कोई भी एक्स वाई जेड, हम्म। शुक्ला जी बैठे, हम्म। क्या इस तरह से आप उसको प्रदर्शन करते हैं कि अब अपने जन्मदिन पर बेडरूम से बाहर आए और पूरे 50 कैमरे? तो ये तो मेरे ख्याल से ये इलम इतना होना चाहिए था कि पीएम क्या करने वाले हम्म। और ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। नहीं, देखिए हायर जो सुनील जी, ऐसे उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल उठ रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ इसे कोड ऑफ कंडक्ट का मसला समझा जाना चाहिए? कोड ऑफ कंडक्ट तो हर हर हालत में ये उसका वायलेशन हुआ है। ठीक है। 97 में खुद इनकी गाइडलाइन है, जी। जिसमें बड़ा क्लियर बोला गया, जी। ये तो निश्चित रूप से वायलेशन है इसमें कोड ऑफ ठीक है। कंडक्ट का। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए सीजीआई का जो है दोनों दोनों जगह दफ्तर होते हैं, घर पर भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। हम्म। तो ये तो हम समझना चाहिए था इस तरह से, और हम्म। क्या मैसेज देना चाहते हैं, बात ये है। जी। जिस तरह से इसको पब्लिकली पब्लिसाइज किया गया, हम्म। मतलब आप क्या क्या इसके क्या प्रूफ हो रहा है? इसकी तो यही लग रहा है कि देखिए जो सीजीआई हैं और प्रधानमंत्री के बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, और आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं या जी। हाई कोर्ट के जजेस हैं, या नीचे अगर डिस्ट्रिक्ट वो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, जी। उनके ऊपर भी क्या पड़ेगा, या आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं हम्म। उनके ऊपर इस चीज का क्या असर पड़ेगा? तो जी। ये तो देखिए 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 न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये दोनों ही अलग अलग चीजें, दोनों अलग 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 चीजें, स्तंभ है। जी। अलग अलग चीजें। इनका जो है किसी भी पब्लिक डोमेन में, किसी भी उसमें व्यक्तिगत संबंध जो है ना तो होने चाहिए और ना ही दिखने चाहिए। ये तो देखिए अनबाइस्ड वो है। जी। और सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह जो हायर जुडिशरी की जगह है, जिसको न्याय का मंदिर या जो भी आप उसको परिभाषित करें, वो जी। हम मानते हैं। अगर कहीं न्याय नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट एंड में आते हैं लोग, वहां पर किस सम्मान। और आज तक मैं आपको बता दूं, कोई भी पीएम, ये कुछ भी बोल रहे हैं कि मनमोहन के साथ दिखे, कोई भी पीएम आज तक, जब से हमारा देश आजाद हुआ है और जी। आज तक कोई प्रधानमंत्री किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर नहीं गए, कभी नहीं गए। कुछ प्रोग्राम होते हैं, अभी 75 साल की उस सुप्रीम कोर्ट का कार्यक्रम था, उसमें मिले, उसमें दिखे ये चीजें। तो ये तो एक बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। ठीक है। और ठीक है। ठीक है, मैं समझ गई कि अब तक ऐसा किसी भी सीजेआई की तरफ से ये कोड ऑफ कंडक्ट का जो उल्लंघन है वो नहीं हुआ था, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से हो गया है। हालांकि कोई टिप्पणी उनकी नहीं आई है इस पूरे विवाद पर, और प्रधानमंत्री की तरफ से भी कोई इस पर बयान नहीं आया है। और सबसे जो अचरज की बात वो है, हैरत की बात यह है कि कांग्रेस ने भी इस विवाद से खुद को दूर रखा है। समझेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, अजय शुक्ला जी। अजय सर, आप इस घटना को कैसे देखते हैं? और सुनील जी ने यहाँ पर जो बातें, जो चिंताएं रखी हैं कि सीजेआई ने कोड ऑफ कंडक्ट का तो बिल्कुल निश्चित रूप से उल्लंघन किया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका पर एक भरोसा है, विश्वसनीयता है, उसको भी एक चोट पहुंचाता हुआ ये घटना पहुंचा रही है। और ये इसलिए जो है ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जो है इस पर विरोध दर्ज करा रही है, सुनील कुमार जिसके अधिकारी हैं। अजय सर, आप इसे कैसे देख रहे हैं और कांग्रेस की चुप्पी के पीछे आपको वजह क्या दिखती है? क्या ये वही वजह है कि मनमोहन सिंह ने भी तत्कालीन सीजेआई बालकृष्ण के साथ तस्वीरें जो है वो दिखे थे उस कार्यक्रम के दौरान, इफ्तार पार्टी का हवाला दिया बीजेपी के प्रवक्ताओं ने? देखिए, एक चीज बताऊं कि मैं सहमत हूं वकील साहब की इस बात से, और जो अभी बताया उन्होंने कि सुनील जी का, कि जिस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, उसके अलावा जो नैतिकता है, जस्टिस होना ही नहीं चाहिए, जस्टिस दिखाई भी देना चाहिए। और यहाँ क्या है, जस्टिस ही बायस्ड होके दिखना चाहता है या दिखाना चाहता है, या दूसरे ने दिखाने की कोशिश की है, यह मायने जी। तो यहाँ जो भी हुई है, या तो साजिश हुई है या जो भी कुछ हुआ है गलत हुआ है, इससे पूरे देश को यह संदेश गया है। इस समय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पास में 1 दर्जन ऐसे मामले लंबित हैं जो नीतिगत विषयों को तय करते हैं, जिसमें सीधे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कटघरे में। निश्चित रूप से इससे ज्यादा और दुखद स्थिति क्या होगी? देखिए, मनमोहन सिंह की और इसमें कभी भी तुलना नहीं हो सकती।
क्योंकि मनमोहन सिंह का कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम, वो रोजा इफ्तार का जो कार्यक्रम था वो सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित था। एक चीज, उसमें नेता प्रतिपक्ष हो, तमाम दलों के नेता हो, तमाम संसदीय दल के नेता हो, इसके अलावा सारे अफसरान हो जो शीर्ष अधिकारी थे और शीर्ष जुडिशियरी के लोग थे, सभी आमंत्रित। तो वह कोई निजी कार्यक्रम नहीं था। एक बात बताइए नेहा कि आप अपने घर पे कोई कार्यक्रम करती हैं, पूजा करती हैं, कुछ करती हैं, तो आप जितने लोगों को बुलाती होंगी वही लोग आपके यहाँ आएंगे जी, या जिनको आपके बारे में इतना पर्सनली पता है कि आप ये करते हैं, ऐसे ऐसे है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कोई सोशल मीडिया पे तो शेयर नहीं किया था, उन्होंने कोई और नहीं कहा था कि हम ये गणपति पूजा कारण कोर्ट में नहीं बैठेंगे, ये करेंगे, छुट्टी भी नहीं दी थी। तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री ने वहां पर बुलाने पर ही गए होंगे, और प्रधानमंत्री के जाने के पहले पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन होता है, सिक्योरिटी स्टेप मेजर्स लिए जाते हैं, सब कुछ है। कि मेरा ही दोस्त इस समय वहां पर एसपीजी का डीजी है आलोक, तो मुझे पता है कि क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती। इसके बाद में मैं एक चीज कहूं कि जिस तरह की सारी चीजें हैं सब कुछ देख रहा हूं, और यह भी नहीं था कि इस समय उन्होंने पूरे सारे जस्टिसेस को आमंत्रित किया हो, उस आरती में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया हो, या कुछ ये किया, इतना भी किया होता तो भी इसे हम जस्टिफाई कर देते जी। यह तो निहायत पर्सनल है, और निहायत पर्सनल में दो तरह के लोग जाते हैं जी। एक वह व्यक्ति जाता है जिससे आपके बहुत घनिष्ठ संबंध है, वो बिना बुलाए आपके पास चला आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा वो होता है जिसे आपने बुलाया होता है, और उसी में एक पंक्ति आगे वह व्यक्ति आता है उसे आप या तो बुलाते हैं या वो आता है जिसे आपसे कोई लालच होता है, स्वार्थ होता है, कोई काम कराता हो। तो साहब इस तरह के लोग जी, ये यहाँ पर नरेंद्र मोदी और उनके कोई पर्सनल रिश्ते हैं हमें तो नहीं जानकारी है, होंगे, हो सकता है संघ के कारण होंगे और कारण से हो, मुझे नहीं पता है। दूसरी चीज यह भी नहीं मैं कह सकता हूं कि जैसा अभी किसी को नहीं पता है उन्हें बुलाया गया कि वो खुद आ गए जी, वैसे भी नरेंद्र मोदी का ये भी है कि पाकिस्तान में बिना बुलाए चले जाते हैं, उनकी अम्मा का जन्मदिन मनाने वहां के प्रधानमंत्री की उनके पांव छू के साथ पहनाते हैं और सब कुछ करते हैं, वहां दावत खा के आते हैं। तो इसलिए तो हो सकता है क्योंकि खुफिया सबकी जानकारी रखते, इसका मतलब है नरेंद्र मोदी उनकी खुफिया जानकारी रख रहे थे, वो करा रहे थे, उनके यहाँ ये चल रहा है, तो उसी समय बिल्कुल एग्जैक्ट आरती के समय चलते। अच्छा, इसे साधारण नहीं कह सकते क्योंकि हम दोनों लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, पता है, मैं भी चीफ एडिटर रहा हूँ, आप खुद एंकर हैं, जानती हैं ये जिस तरह से वीडियो नरेंद्र मोदी जी ने जो खुद लगाया है, वो जो किया गया है वो 4 कैमरे से शूट किया हुआ है। आप देखिए एंगल के पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर वो है, तो 4 कैमरे तो भैया एकदम से लग नहीं जाएंगे कि 4 कैमरे और उससे फिर किस तरह से करना है, एडिट करना है, कैसे बनाना है जी। तो उन्हें आप पे पता चलता है ये सब कुछ आयोजित है, सब कुछ बुलाया हुआ है, किया हुआ है, और ये वही चीफ जस्टिस ने ये संदेश देने की कोशिश करी है कि हम बड़े क्लोज हैं, दूसरे ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो तो हमारे ही है, हमारे आगे हाथ जोड़े खड़े। तो दोनों का यह संदेश जाता है। लेकिन अजय जी मैं समझना चाहूँ ये संदेश किसके लिए है? क्या ऑपोजिशन पार्टीज के लिए है या फिर भारत की जनता के लिए, या फिर कुछ उन कथित विदेशी ताकतों के लिए जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े कर रही है, जो बीजेपी कहती है कि वो भारत के तरक्की से ईर्ष्या रखते हैं? देखिए
कोई ईर्ष्या रखता रहे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, और इसका कोई कंसर्न नहीं है उस चीज से। जी, पहली चीज वो नीतिगत मसले हैं एक्सटर्नल अफेयर के, और उसका इससे कोई लेना देना नहीं, और उसमें कुछ चीफ जस्टिस कर नहीं सकते जी, अख्तियार भी नहीं, कोई आदेश भी पारित नहीं कर सकते। जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उनमें जुडिशरी को अधिकार नहीं है। जी, तो सबसे बड़ी बात ये हो गया, वो कूटनीतिक संबंध कूटनीतिक ढंग से होते हैं। दूसरी चीज कि इसमें संदेश जो दिया गया है वो दिया गया है देश के अंदर। महाराष्ट्र का केस सेम डे लगा हुआ था, और सेम डे उसके साथ इस तरीके से एडजर्न किया गया, जी, चुनाव आ जाएगा, उसका मतलब ही खत्म हो जाएगा। एक चीज है। दूसरे, और ये धीरे धीरे 2 साल में इन्होंने इसी तरह टाला है, जजमेंट नहीं दिया है, जी, और आज तक किसी भी मसले पे जिसमें मोदी फंसते हैं एक सिंगल जजमेंट चंद्रचूड़ ने नहीं दिया। सिंगल जजमेंट। चंडीगढ़ में इतना बड़ा वो हुआ, आज तक आदेश नहीं दिया कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, कार्रवाई कीजिए। खुद ने ही बड़े बड़े भाषण दिए थे, सब कुछ कहा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जी। इसके बाद बहुत सारे खुद ही मौजूद है, सब उन्होंने खुद देखे। लेकिन अजय जी कई फैसले हैं जिस पर चीफ जस्टिस के पे जजमेंट दिया, लेकिन उस पे एफआईआर दर्ज करके सीबीआई को जांच करके और कुछ करने का ऑर्डर नहीं दिया। इसके बाद आप इसी तरीके से जितने मसले उठा लिए, तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूं कि ईडी का दुरुपयोग हो, सब कुछ हो। हेमंत सोरेन में आ गया ईडी का दुरुपयोग है, लेकिन इसके बावजूद कोई ऑर्डर पास नहीं किया। ये वही ऑर्डर पास करते हैं जो मोदी को अंततः अच्छा लगता है दिखाने के लिए, जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं, वैसे एक आध कुछ दिखाने को कर दिया, कुछ बोल दिया। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत ही गंभीर आरोप जो है अजय सर आप लगा रहे हैं सीजीआई के जो है अब तक के फैसले कह लीजिए, या फिर अब तक जिन भी मामलों की वो सुनवाई कर रहे हैं। जी, ये चीजें प्रूव्ड है, आरोप नहीं है जी। ये उन्हीं तथ्यों पे है, उन्हीं सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस पे। ठीक है, बिल्कुल। आप वकील इसलिए लॉ को जान, सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस होते हैं, वो आरोप नहीं होते। जी जी, जिन एविडेंसेस जी से हिंदी में परिस्थित जन्य वो कहते हैं, इसी तरीके से और चीजें जी। ये आप जान लीजिए जी कि ये सीधे सीधे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस बनता है जुडिशियल उसमें, और इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा घोट को है। कई बार आपने एक सवाल किया था कि कांग्रेस बीइंग पार्टी, राजनीतिक पार्टी, बोलने का कोई हक भी नहीं है। सीजीआई के आवास पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और एक निजी कार्यक्रम में गणेश पूजा में शामिल होते हैं, और शामिल ही नहीं होते हैं बल्कि इसकी वीडियोग्राफी करवाई जाती है इस पूरे पूजा कार्यक्रम की, और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर देते हैं, इसे पब्लिक कर देते हैं, सार्वजनिक कर देते हैं, और सार्वजनिक किए जाने पर आपत्ति ज़्यादा हो रही है। लेकिन एक बड़ी आपत्ति जो इस तस्वीर के सामने आने के बाद जताई है वो शिवसेना यूबीटी के नेता है संजय राउत। उन्होंने सेना वर्सेस सेना का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उस केस का हवाला दिया है कि अब हमें न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि अब सीजीआई को इस केस से खुद को अलग कर लेना चाहिए, इस तरह की बात भी उन्होंने कही है। सुनील कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आमतौर पर जब इस तरह के पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, केस होते हैं, तो मैंने बहुत सारे जजेस को देखा है कि वो खुद को केस से किनारा कर लेते हैं। बहुत से मामलों में जजों ने इस तरह के व्यवहार का प्रदर्शन किया है। अब संजय राउत के बयान को और सीजीआई पर जो टिप्पणी उन्होंने की है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में ये इतना गंभीर मसला है कि सीजीआई को इस मांग पर विचार करना चाहिए? देखिए, पिछला जो इतिहास है जजों का, वो तो यही बताता है। अब आपको याद होगा कि कर्नाटक का जो हिजाब का जो इशू आया था, जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने जिसको बैन किया था जी। अब वो कोर्ट के जो जज साहब थे, जो विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में मौजूद पाए गए हैं जी। बिहार फिलहाल, बिल्कुल, जिसमें कि हम लॉ मिनिस्टर भी थे जी। उन्होंने उसको जायज ठहराया, उस आदेश को जो है बरकरार रखा उन्होंने।
तो देखिए इस तरह के जो संदेह हैं, जो संजय राउत जी ने जो इच्छा जाहिर की है, जो संदेह वो किया है, देखिए ये पिछले देखते हुए तो हमें सही लग रहा है, लेकिन एक तरफ अगर हम बात करेंगे इसको दूसरी तरफ कि इनके जितने भी दिन बचे हैं, 60-65 दिन बचे हैं जस्टिस ऑफ इंडिया के, ये अभी भी मौका है अपनी साख को सुधारने का। हालांकि पिछला रिकॉर्ड हम देखेंगे कि पहली चीज तो ये रोस्टर इनके हाथ में होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रोस्टर के मार्क ये होते हैं। तो जिस तरह से रोस्टर का डिवाइड करना, उनका बंटवारा करना, जजों को जो केसेस देना, वो भी बहुत समय से हम देखते आ रहे हैं कि उनका क्या हुआ है, कहाँ का वो दिए गए हैं, उन जजों के पास गए हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, और जो you are raising very serious allegation here या फिर point here at Straight Talk कि जो रोस्टर भी सीजीआई की तरफ से बनाया गया है, खास करके उन मामलों में जिसका मसला सरकार से जुड़ा हुआ है, और जज वो उनकी अदालतों में ये मामले भेजे गए हैं जो जिनका सत्ता की तरफ झुकाव ज्यादा है। सुनील जी, बिल्कुल हम देखते हैं ये, मैंने जैसे कर्नाटक का आपको बताया है, जी बाद में उस जज साहब को इनाम मिला, उनको बैठाया गया सरकारी ओहदे पर। आप देख लीजिए, हमारे सामने एविडेंस है डायरेक्ट। अभी देखिए गोगोई साहब ने भी क्या किया, इनके बीच में क्या वो हुआ, कितने महत्वपूर्ण जजमेंट उनके हाथ में थे। वो पीएम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये बोलते हैं कि मुझे आपके कोर्ट का विजिट करना है। ऑल्सो प्रोटोकॉल का वो वायलेशन था उस समय भी, जबकि वहां पर एफएल जैसी बहुत सारी फाइलें मौजूद थी वहां पर उस कोर्ट में, कोर्ट एक में जो सीजीआई का कोर्ट होता है। और आप देखिए तो विजिट किया वहां पर, बाद में हम देखते हैं गोगोई साहब कहाँ पहुंच गए। तो ये जो डील है, ये जो संदेह है जो है, ये बड़ा मुझे लगता है कहीं ना कहीं जायज है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा जो 60-65 दिन बचे हैं इनके, आने वाले समय जो उनका टाइम है, अभी नवंबर में रिटायरमेंट है, ये इनके लिए मौका है अपनी इमेज सुधारने का। मैं कहूंगा इनकी इमेज नहीं, पूरे इंटरनेशनल और लोगों के बीच में जितने भी हमारी आबादी है और पूरे दुनिया भर में एक मौका है हमें। देखिए आप छोटे छोटे देशों की तरफ देखें, जुडिशरी कितनी स्ट्रॉन्ग है और इंडिपेंडेंट। पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान से कंपेयर कर लेते हैं अपने हर चीज को, पाकिस्तान को हम टारगेट रखते हैं हर चीज को। पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो प्रधानमंत्री को जेल में डाल देती है। आप देखिए, और कोई भी ऐसे मामले होते हैं इंडिपेंडेंट वो होता है। यहाँ तो इंडिपेंडेंस जुडिशरी के ऊपर ही क्वेश्चन है कि कब हम इंडिपेंडेंट होंगे। इतने सालों के बावजूद भी, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी, और इतना होने के बावजूद क्या होता है, कोई भी सरकार आके जो है वो आके बड़े अपने हिसाब से कंट्रोल करती है, अपने हिसाब से जजों का अपॉइंटमेंट होता है जी। और देखिए हम हमेशा ये हमारी मांग रही है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी और अपॉइंटमेंट ऑफ जजों का जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये भी एक संदेह के घेरे में है। एक कमीशन बने जिसमें प्रॉपर एक तरीका हो अपॉइंटमेंट करने का। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए रिकमेंड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करते हैं जजों का, सरकार को लगता है कि नहीं ये आदमी मेरे खिलाफ हो सकता है, उसके ऊपर संदेह पैदा कर देते हैं, उसकी फाइल रोक लेते हैं जी। तो इसी का जो यहाँ पर संदेह किया गया है, जो भी देखिए जायज लग रहा मुझे तो जी। ये पिछले से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन मैं साथ में दोबारा रिपीट करूंगा कि ये मौका भी होगा सीजीआई के पास अपनी इमेज सुधारने का, नॉट ओनली अपनी, पूरे देश की जो साख है, पूरी जुडिशरी की जो इज्जत है, उसको बचाने का होगा। क्योंकि बहुत सारे मामले अभी ऐसे होंगे जो इनके पास हैं, जो इनका उस पर फैसला देना आता आने वाले समय में। तो वो देखते हैं आने वाले समय में, मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो ये चीज है, ये आने वाला समय ही तय करेगा। ठीक है सुनील जी, यहाँ पर एक जजमेंट में जम्मू कश्मीर का जो 370 की धारा थी, या फिर यहाँ पर प्रदेश में चुनाव कराने की बात थी, एक जजमेंट मैं इसका जिक्र करना चाहूँगी। एक जजमेंट जो अभी हाल फिलहाल की जो केजरीवाल से रिलेटेड मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त अदालत ने कहा कि जेल जो है वो अपवाद है और जमानत जो है अधिकार है। मेरे ख्याल से ये टिप्पणी भी सीजीआई ने की थी। सीजीआई ने की थी, लेकिन ये कब का वो है, आप देखें ना कि जेल जो है वो अपवाद है और जो बेल जो है वो एक तरह का रोल है जी। ठीक है, राइट है। ये कब का जजमेंट, आप देखिए कब से कितना है, लेकिन इसकी उल्टा हो रहा है। यहाँ तो बिना एविडेंस के ही आप देखो ट्रायल के नाम पे, जांच के नाम पे कितने दिन तक रखते हैं। आप कंपेयर करो दूसरे देशों के साथ, तो जो इन्वेस्टिगेशन करना होता है हमें, ठीक है, वो 6 घंटे, 1 दिन, 2 घंटे, 3 घंटे, आप कंपेयर करो।
और यहाँ पे जो है, यहाँ आप देख लीजिए, हम्म, जांच के नाम पर आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1000 दिन, अब बहुत सारे लोग पड़े हैं बिल्कुल जिनकी बेल एप्लीकेशन ही नहीं आ रही है रोस्टर में। जी। तो ये चीज जो है कि जांच के नाम पे आप कितना आदमी को परेशान करोगे। तो सीजीआई और पीएम मोदी के साथ की तस्वीरें और इसी पर पूरा विवाद कि क्या न्यायपालिका और सत्ता की जो नज़दीकियां हैं वो उन नीतिगत मामलों में सुनवाई को प्रभावित भी कर सकती हैं, और इसका कहीं ना कहीं जो बीजेपी पर आरोप लगता रहा है कि संविधान बदलने की कोशिश में बीजेपी है, और इस सवाल को और बल मिला है क्योंकि विपक्ष ने यही चिंताएं जो है अपनी दर्शाई। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रताप राव भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करूंगी मैं स्ट्रेट टॉक में आपका। इन विवाद पर, इन सवालों पर, जी, इन सवालों पर, इन विवादों पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? बीजेपी क्यों इसे डिफेंड करने में लगी है जबकि इस तरह के निकटता और जो निजी कार्यक्रम का प्रदर्शन है ये इससे पहले कभी नहीं हुआ है, ये स्वयं कहना है सुनील जी का। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के अधिकारी हैं और अजय शुक्ला भी कई यहाँ पर उदाहरण पेश कर चुके हैं। आपके आने से पहले हमने जो भी बातचीत की है कि उसमें कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है, ये जो तस्वीरें सार्वजनिक की गई है, उसका कई संदेश जो है जनता को या फिर विपक्षी दलों को देने की कोशिश की गई है। प्रताप जी, संदेश क्या है? नेहा जी, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को आपत्ति क्या है और आपत्ति क्यों है। क्या सीजेआई के घर में गणपति स्थापना से इनको कोई प्रॉब्लम है, या प्रधानमंत्री के गणपति का पूजन करने से कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मुझे कुल मिलाकर लगता है कि एक घोर मानसिकता बन गई है कि अगर हमारी संस्कृति या हमारे हिंदुत्व को लेकर कोई प्रोग्राम होता है और उसका कोई कहीं सार्वजनिक रूप से अगर वीडियो हो जाता है तो इन लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत ये है कि अगर यही कार्यक्रम किसी अन्य धर्म से जुड़ा होता तो ये उसे धर्मनिरपेक्षता की बात बताते। देखिए कहाँ कानूनी अड़चन है, ये मेरे को अभी सुनील कुमार जी बैठे हैं बताएं, क्योंकि क्या सीजेआई के घर में गणपति स्थापना में कोई कानूनी पाबंदी है? क्या सीजेआई के घर में प्रधानमंत्री नहीं जा सकते, ऐसी कोई पाबंदी है? तो लिखा हुआ है कि कानून में कि नहीं जा सकते। ये बार बार परंपराओं की बात करके देखिए, आज से पहले ऐसे कितने कार्यक्रम हुए हैं जिसमें जो सीजेआई और अन्य न्यायाधीश राजनीतिज्ञों के साथ उन्होंने मंच भी शेयर किए, उन्होंने अपने आप कार्यक्रम शेयर किए, यहाँ तक कि घरेलू कार्यक्रमों में शादी ब्याह सभी में ये लोग आपस में सम्मिलित होते रहे और उसके फोटो भी और वीडियो भी आते रहे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन इनकी चिड़ केवल एक है, आखिर में गणपति पूजन में क्यों गए? और ये इन सबको ये इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव है, तो इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि चंद्रचूड़ के घर जाकर गणपति पूजन करके जो प्रधानमंत्री है वो महाराष्ट्र में कोई संदेश देना चाहते हैं, इनको चिढ़े। देखिए लेकिन प्रधानमंत्री की मैं बात बताऊं, चाहे वाराणसी में कोई पूजा हो, या राम मंदिर की स्थापना को कोई मामला हो, या रामेश्वरम कहीं जाते हैं, या देश में कहीं भी किसी भी मंदिर में गए हैं, क्या गंगा का पूजन किया है या केदारनाथ में तपस्या की है, हर जगह वो वहां गए हैं और उन्होंने उस फोटो को जारी भी किया। उसके पीछे देखिए देश को क्या फायदा हुआ है, हमारी संस्कृति दूर तक गई है। आज वाराणसी में देश में सबसे ज्यादा विदेशी टूरिस्ट इसलिए आते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के उसके बाद जो पूजन के वीडियो के बाद एक बड़ी संख्या में लोग आने लगे, देखने लगे कि क्या किस तरह के पूजन होता है, किस तरह का मंदिर है, क्या है वाराणसी की खासियत, और बड़ी संख्या में आज से जो तो प्रताप जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हिंदू संस्कृति की के जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बन रहे? इससे पहले हिंदू संस्कृति के बारे में दुनिया को पता नहीं था? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि पता नहीं था, निश्चित तौर पे बहुत कम पता था। जैसे हम कहते हैं योग के बारे में बहुत पहले विवेकानंद और बाकी दूसरे योगी अमेरिका में लेके गए, लेकिन स्वामी रामदेव ने जिस तरह से योग को तेजी से फैलाया है, हमें मानना पड़ेगा ना कि स्वामी रामदेव ने किस तरह से योग का प्रचार किया दुनिया भर में, और योग दिवस के बाद तो दुनिया भर में किस तरह से हुआ। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि केवल ब्रांड एम्बेसडर निश्चित तौर पे हैं, ठीक है, हमारी संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और इसी कारण भारत की लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो है, लेकिन देश का सीजेआई भी क्या ब्रांड एम्बेसडर हो गया हिंदू संस्कृति का? वो तो एक न्यायपालिका के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए सज्जन व्यक्ति हैं या फिर जस्टिस हैं
ही इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ अ सेकुलर कंट्री। तो सेकुलर कंट्री के सेकुलर सिटीजन्स को जब न्याय की बात आएगी तो क्या इस तरह का प्रदर्शन सीजेआई की तरफ से ये सही ठहराया जा सकता है? प्रताप सर। नेहा जी, लिबरल उसे कहते हैं जो हिंदू संस्कृति का विरोध करता है, और सेक्युलर उसे कहते हैं जो दूसरे धर्मों की बात करता है और हिंदुओं की बातों को काटता है। देखिए, इस तरह की परिभाषाएं कर दी गई हैं। सेकुलर इज अ इंग्लिश वर्ड प्रताप सर, सेकुलर एक इंग्लिश वर्ड है। इसका हिंदी में मैं बता देती हूँ कि हिंदी में धर्मनिरपेक्ष ये शब्द है। धर्मनिरपेक्ष यानी कि किसी भी धर्म का पक्ष ये नहीं रखता है, सिर्फ और सिर्फ। नहीं नेहा जी, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, संविधान के हिसाब से भी बताता हूँ। सेक्युलर का मात्र धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। धर्म से निरपेक्ष हमारा देश नहीं है। हमारा देश पूर्णतः धार्मिक देश है। यहाँ धर्म को मानने वाले ही लोग ज्यादातर हैं। 99% लोग किसी ना किसी धर्म को मानते हैं, इसलिए ये धार्मिक देश है, नास्तिक देश नहीं है। हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता है कि कोई पंथ, जैसे मुस्लिम एक पंथ है, सिख एक पंथ है, हिंदू एक पंथ हो सकता है, लेकिन धर्म निरपेक्ष नहीं है। एक तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, तो धर्म निरपेक्षता और सेक्युलर एक बात नहीं है। दूसरा, क्या सीजेआई बनने के बाद किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार खत्म हो जाते हैं? सीजेआई बनने का मतलब है उसको अपना जो पंथ है वो छोड़ देना चाहिए, अपनी मान्यताओं को खत्म कर देना चाहिए। तो आपको गणपति की स्थापना अगर चंद्रचूड़ जी के घर पे होती है तो आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए? ठीक है प्रताप जी आपकी इसी बात पर मैं सुनील जी से भी एक छोटी टिप्पणी लेनी चाहूंगी और अजय जी से भी लेना चाहूंगी। सुनील जी, क्या व्यक्तिगत अपने अधिकारों का प्रदर्शन कर रहे हैं सीजेआई, और क्या यही बात पीएम मोदी के लिए भी लागू है? और धर्मनिरपेक्ष सेकुलर के लिए जो इन्होंने यहाँ पर अनुवाद किया प्रताप जी ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने, उस पर आपकी क्या टिप्पणी? बहुत ही छोटी टिप्पणी लूंगी ताकि मैं अजय जी से भी बात समझ सकूं। मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में करीब 200 से ज्यादा ये पंडाल लगाए गए हैं। 200 से ज्यादा गणेश पूजा चल रही है। क्या प्रधानमंत्री जी उन 200 जगहों में से कहीं गए जो दिल्ली के अलग अलग स्थानों पे चल रही है, या जाने वाले हैं? आप बताएंगे इस बात को। पहली बात ये कि सेकुलरिज्म, इनको पता ही नहीं, प्रस्तावना जो है संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपल की शुरुआत यहाँ से होती है। और जो सेकुलरिज्म की जो परिभाषा दे रहे हैं, ये क्या मतलब, क्या आया कब? ठीक है प्रताप जी जवाब सुन लेने दीजिए। सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म क्या है? वकील है जी, बताइए सेकुलर शब्द आया कब? ठीक है, सुनील जी से सुन लेने दीजिए। समय वैसे भी बहुत ही सीमित रह गया है। सर मैं आपके बीच में बोला, आपको भी अपनी बात रखिए। प्रताप जी बोलने दीजिए, दर्शकों को कुछ समझ में आए सेकुलर वर्ड क्या है। ये तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद जो है ना 15 में बड़ा क्लियर एक वो परिभाषित किया गया है जी, और उसको पढ़ने हैं। उसमें बड़ा स्पष्ट किया है कि क्या सेकुलरिज्म क्या चीज है, धर्मनिरपेक्ष क्या चीज है। उस हिसाब से भी मैं कह रहा हूँ, उस चीज को भी अगर ध्यान में रखते तो कोई भी प्रधानमंत्री एक विशेष उसमें जाके नहीं करना चाहिए था ये पूजा। ठीक है, और सीजेआई पूरे देश के एक उसके नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि 200 जगह से ज्यादा चल रही है दिल्ली में ये पंडाल में पूजा। तो क्या ठीक है सुनील जी अब यही बात मुझे अजय जी से समझ लेने दीजिए। समय बहुत ही सीमित है। प्रताप सर, समय बहुत ही सीमित है। लगातार जो है कार्यक्रम के समापन का इशारा किया जा रहा है। अजय जी दोनों से अनुरोध है। प्रताप जी आपसे भी अनुरोध है क्योंकि समय समाप्त हो गया है। सुनील जी आपसे भी अनुरोध है। अजय जी आपकी टिप्पणी, प्रताप राव जी ने जो यहाँ पर बात रखी है, क्या व्यक्तिगत अधिकार खत्म हो जाते हैं अगर वो किसी लोकतांत्रिक देश के सीजेआई पद पर आसीन हो जाता है या फिर वो किसी सेकुलर नेशन का प्रधानमंत्री बन जाता है? तो व्यक्तिगत जो आधार हैं, जो प्रताप जी का यहाँ पर पक्ष है, उसमें कितना दम? नहीं, देखिए बिल्कुल सीजेआई को गणेश जी रखने का अधिकार है, उनकी पूजा करने का अधिकार है, सब कुछ करने का अधिकार है जी। लेकिन यह निजी कार्यक्रम था, यह कार्यक्रम उनके घर पे था, इसमें प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति आमंत्रित नहीं था। इसका मतलब है ये प्योर 100% प्योर निजी था। और प्रधानमंत्री निजी कार्यक्रम में गए, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो जस्टिसेस के लिए है, उसमें जो कहीं पर भी जिनके खिलाफ केसेस हो, जिनकी सरकार के खिलाफ केसेस हो,
1 दर्जन केस चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो पार्टी है जो एग्रीव्ड पार्टी है। ऐसी स्थिति में उनका जाना कहीं ना कहीं उन केसेस को प्रभावित करता है और यह संदेश देता है। यदि यही कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट कर रहा होता, सार्वजनिक होता, तो जाते कोई आपत्ति नहीं। पहली बात। दूसरी बात, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो रामदेव आया और उसके बाद में योग आ गया। योग को चाहे परमहंस योगानंद जी रहे हो, स्वामी शिवानंद सरस्वती रहे हो, कृष्णा प्रट्टा भैया रहे हो, या तिरुमला कृष्णाचार्य रहे हो, या बीकेएस अयंगर रहे हो, या धीरेन्द्र ब्रह्मचारी रहे हो, तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने योग को बढ़ाया है। योग को बढ़ाने में कोई इनका भी योगदान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही एक ब्रांड एम्बेसडर है। तो इस तरह की बातें करके हम यह प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, जो कुछ है यही है, यह गलत है, सब है और सब कुछ महाराष्ट्र सरकारी भवन है, वहां पर भी पांडाल लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, प्रताप जी, हिंदू धर्म जी, मकसद बेसिकली दूसरा जी, समय समाप्त हो गया प्रताप जी, समय समाप्त हो गया। आप देरी से जुड़े, लेकिन बहुत बहुत आपका आभार कि आपने यहाँ पर पक्ष रखा। और सुनील जी आपका भी आभार, अजय जी आपका भी आभार कि आप जुड़े, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े और दर्शकों के सामने ये हमने रखने की, फैक्ट्स रखने की, तथ्यों को रखने की कोशिश की है कि आखिर किसी भी देश में जो कि लोकतांत्रिक देश कहलाता है, उसका सीजेआई या फिर उसका जो प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक है, जो वो मिलकर एक निजी कार्यक्रम में किसी धार्मिक आयोजन में शिरकत करते हैं और फिर से पब्लिक कर दिया जाता है इन तस्वीरों को, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज ज़रूर जाता है देश के नागरिकों में भी और देश के तमाम उन स्टेक होल्डर्स के बीच में भी जिनका सरकार के साथ भी वास्ता पड़ता है और जिनका न्यायपालिका के साथ भी वास्ता पड़ता है। आप दर्शक बहुत समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है। हम अपनी तरफ से कोई जोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप हमें अपने फीडबैक में ज़रूर बताइए कि आप इस घटनाक्रम को लेकर क्या रखते हैं विचार, क्या राय रखते हैं। आप लिखिए info@justbroadcasting.com पे या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।